राउंडिंग ऑफ अ नंबर। राउंडिंग हम करते आते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी होती है कि हमने राउंड ऑफ किस सेंस में करना है, किस तरह करना है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास अब फर्स्ट पॉइंट इसका देखें, द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इंक्रीज बाय 1 इफ़ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द रिमाइंडर टू ड्रॉप इज़ मोर देन 5 और 5 और is 5 followed by the digit not all of which are ज़ीरो। अब वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये नंबर है 2.145001 एंड 5.3772। इनको हमने राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस तक का मतलब है पॉइंट के बाद हमने 2 नंबर लेने हैं। अब ये देखा जाए तो 2.145001 है, तो इसका मतलब है 2.14 तक हमने लिखना है। 4 के बाद हम देखेंगे अगर 5 है या 5 से ग्रेटर नंबर है तो हम इसको राउंड ऑफ करके 4 को 5 में कन्वर्ट कर देंगे। इसका हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 2 डेसिमल प्लेस तक 2.15। इसी तरह हम देखेंगे अगर 5.3772 है, ये नंबर है फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है 5.3772। इसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक अशारिये के बाद 2 नंबर तक हमने रखना है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके देखेंगे। जो पहला 7 है 5.37 7 के बाद देखेंगे कि नंबर ग्रेटर देन 5 है या 5 है, तो हम इसको कर देंगे 8। और अगर ये लेस देन 5 होगा तो हम इसको एज 5.37 ही रहने देंगे। और अगर अब ये देखें अगर 5.377 है, 72 है नेक्स्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5 नंबर है तो हम इसको 8 में कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड पॉइंट देखें, द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रिमेन्स अनअल्टर्ड। वो कहता है कि अब ये 2 नंबर इसने दिए हैं 2.1548 और 7.3627। इसका अब देखें अगर 2 डेसिमल प्लेस तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है 2.1548 है, 5 तक हमने रखना है। नेक्स्ट देखें 4 है, 4 इज़ लेस देन 5, हम क्या करेंगे इसको राउंड ऑफ करने के लिए 2.15 ही रहने देंगे। इसी तरह सेकंड नंबर देखिए 7.3627। अब हमने 3.6 तक रखना है, 7.36 तक रखना है, तो 6 के आगे नंबर देखें लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। 5 और ग्रेटर देन 5 है, ये लेस देन 5 है 2, इसका मतलब है हमने 7.36 रखना है। इसी तरह थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड नंबर पे वो कहता है कि आपके पास 2 नंबर हैं 4.535 एंड 2.745। अब इसमें हमने ये चेक करना है कि जो हमारे पास नंबर है 4, इसमें थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट है। 4.2 डेसिमल प्लेस तक ही रखना है 4.535। अब ये 5 एक ही नंबर है जिसको हमने ड्रॉप आउट करना है, उससे पहले इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर तो इवन नंबर होगा, अगर तो ऑड नंबर होगा हम इसमें एक बढ़ा देंगे 3 में। जैसे 5 से पहले 3 इवन है या ऑड है, ये है ऑड, तो हम इस 3 में एक नंबर बढ़ा देंगे तो हमारा बन जाएगा 4.54। और इसी तरह अगर हम अगला नंबर देखें 2.745 है, तो 5 ए लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर से पहले आपके पास देखें इवन है या ऑड है। अगर तो ऑड होता जैसे अभी हमने पहले मैंने बताया कि उसमें एक बढ़ा देते, अब ये इवन है, इवन को हम एज इट इज़ रख देते हैं, चाहे उससे पहले आपके पास 5 या 5 से ग्रेटर है या लेस नंबर है तो 2.74 कहलाएगा। ये सबको समझ आ गया पॉइंट। राउंडिंग के 3 तरीके पड़े हैं। एक तो लास्ट नंबर, बहुत सारे नंबर्स हैं आपके पॉइंट के बाद, उसमें 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, जैसे कि पहले पॉइंट में बताया गया कि 5 और 5 से ग्रेटर होगा तो हम अपने पिछले में एक बढ़ा देंगे। सेकंड नंबर पे उसने हमें बताया था कि अगर आपके पास 4 ये है 5 से लेस नंबर आते हैं तो 2 डेसिमल प्लेस तक हम कोई नंबर नहीं बढ़ाते, चाहे उसके बाद बेशक बड़े नंबर आ जाए, लेकिन हमने लास्ट डिजिट ड्रॉप करने से पहले देखना है कि 5 है या 5 से लेस है। थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है कि अगर लास्ट सिर्फ एक नंबर हमने ड्रॉप करना हो लास्ट नंबर, तो उससे लास्ट नंबर ड्रॉप करने से पहले हमने देखना है कि उससे पहले आपके पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है। थर्ड, जैसा कि थर्ड पॉइंट में भी किया, अगर तो ऑड नंबर है हम उसमें एक नंबर बढ़ा देंगे
क्योंकि लास्ट नंबर 5 है या 5 से ग्रेटर है, और अगर लेस होगा तो हम एज इट इज़ रहने देंगे ना। और अगर लास्ट ड्रॉप्ड नंबर से पहले आपके पास इवन नंबर है तो फिर हम उसमें नहीं बढ़ाएंगे, चाहे उसमें 5 और 5 से ग्रेटर नंबर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमने एक ही नंबर है जिसको ड्रॉप आउट करना है। इसी तरह एक और इसमें सिलसिला है जो हमारी स्टैट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि हमारे पास नंबर है 63 और 64। इसमें हम क्या करने चाह रहे हैं कि 63 है या 60 नियरेस्ट 10th डिजिट तक हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। ये अक्सर हमारे बिल्स में होता है, अगर आपने चेक किया हो। नियरेस्ट 10th तक का क्या मतलब है, अगर मेरे पास नंबर 63 है या 64 है तो मैंने इसको नियरेस्ट 10th तक पहुंचाना है। नियरेस्ट 10th का मतलब है या 60 बताना है या इसको मैंने 70 बताना है। तो अब 63 64 देखा जाए तो ये 10 के हाफ से ज़्यादा है, यानी 65 से कम है। 65 से कम है तो ये 60 में कन्वर्ट होगा। अगर ये 65 और 65 से ज़्यादा होता तो ये 70 में कन्वर्ट होता। क्लियर हो गई बात। 63 64 है तो ये 60 में जाएगा, और अगर 60 इफ नंबर इज 66 और 69 देन इट कन्वर्ट्स टू 70। इफ़ द नंबर इज 65 देन ऑल्सो वी हैव टू कन्वर्ट इन 70। इसी तरह अगर हम बात करें नियरेस्ट 100 की, 149 नंबर है या 130 नंबर है तो नियरेस्ट 100 में ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा 100। और अगर यही नंबर हमारे पास 160 होता या 198 होता तो नियरेस्ट 100 यानी हमने इसको 100 की तरफ लेकर जाना है। नियरेस्ट 100 100 है या 200 है या 300 है या 400 है। तो 100 में पहुंचाने के लिए इसको 160 को हमने देखना है। इसकी 100 150 हाफ है, उससे ग्रेटर है तो ये 200 में, चाहे एक नंबर या एक पॉइंट ही क्यों नहीं ग्रेटर, ये नेक्स्ट वाले डिजिट में जाएगा। और अगर ये नेक्स्ट नंबर 100 में जाएगा, और अगर 150 से लेस है तो ये पिछले 100 में आएगा। जैसे 149 था, 150 से एक पॉइंट कम है लेकिन ये 100 में कन्वर्ट होगा। इसी तरह 130 ये भी आपके पास 100 में कन्वर्ट होता है। 160 150 से ओनली 10 पॉइंट ज़्यादा है। 198 ओनली 2 पॉइंट्स कम है 200 से, ये दोनों आपके पास 200 में कन्वर्ट होंगे। सेम पैटर्न हमारा जो होता है वो हमारे पास 100 के लिए होता है, 1000 के लिए होता है। नियरेस्ट होल नंबर के लिए भी सेम पैटर्न होता है कि 5 हाफ और हाफ से ज़्यादा होगा तो हम नेक्स्ट डिजिट में जाएंगे, नेक्स्ट नंबर में जाएंगे, नेक्स्ट यूनिट में जाएंगे, और अगर इससे कम होगा तो हम पिछले यूनिट को टच करेंगे।